हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आदित्य विजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब आदित्य विजन अगर आप देखते हो तो बेसिकली आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल कंपनी है। कहाँ से शुरुआत हुआ? बिहार से शुरुआत हुआ। इनकी जो स्ट्रेटेजी भी होती है वो आपके हिंटरलैंड एरिया को, हिंदी हिंटरलैंड एरिया को बेसिकली टारगेट करते हैं। तो अगर आप इनको आज के डेट में देखेंगे तो इनको बिहार में लगभग इनकी 117 स्टोर्स है। बिहार से निकल के ये लोग यूपी का जो बड़ा मार्केट है, वहाँ पे लगभग 25 डिस्ट्रिक्ट्स में ये लोग अभी प्रेजेंट है। यूपी में अगर आप देखेंगे लगभग 75 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो वहाँ पे काफी अच्छा रैपिड एक्सपांशन करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा इनका जो झारखंड में कुछ इनकी ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट में इनकी दुकानें हैं। फिर वहां से ये लोग निकल के आपके छत्तीसगढ़ एमपी में बढ़ने की बात कर रहे हैं। अगर मैं अब आदित्य विजन का देखूं तो इस साल की शुरुआत इनकी कैसी हुई थी, तो अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो क्वार्टर वन आया था। वहां पे आपको पता है जो एसी वगैरह की सेल्स होती है, जो इनका क्वार्टर वन जो होता है, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द बिजनेस जो होती है इनकी पूरी क्वार्टर वन से आती है। उसके अलावा जो होता है एसी की सेल्स वगैरह जो होती है वो आपके एक हाई मार्जिन बिजनेस होता है। तो उस तरह से इनका क्वार्टर वन गया, उसके कारण इनका जो एक बेसिकली पूरे साल को रेवेन्यू में जो बूस्ट कंट्रीब्यूशन होती है उसकी, वो पूरी वहां पे इंपैक्ट होगी। उसके कारण इनके क्वार्टर वन के सेल्स हो गए, फिर आपके मार्जिन वगैरह हो गए, वो भी इंपैक्ट हो गए थे। बट उसके बावजूद भी कंपनी वहां पे आपके पीबीटी और पैट लेवल्स पे, बहुत एबिटा और पैट लेवल्स पे आपको प्रॉफिटेबल थी। अब देखिए वहां से फिर क्वार्टर टू चला। क्वार्टर टू में आपका क्या हुआ? क्वार्टर टू में आपने देखा दोनों तरह की चीजें हुई। एक तो आपको याद है स्टार्टिंग में वो एक्सटेंडेड मानसून हो गया, जहां पे आपको कोलकाता रीजन हो गया, बिहार रीजन हो गई, इन सभी जगहों बारिश काफी ज्यादा हुई। तो इससे इनका डिमांड थोड़ा सबड्यूड हो गया था। फिर आपने देखा कि एट द एंड ऑफ क्वार्टर टू वहां पे आपने जो जीएसटी कट्स वगैरह गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिए, उसके कारण आपको फुटफॉल्स काफी अगेन इंक्रीज हो गई। तो इस कंपनी का भी आप देखेंगे सेल्स वगैरह वहां पे काफी अच्छा रिपोर्ट हुआ। तो आपको दिखता है जो डिमांड ट्रेंड है वहां पे रिकवरी आपको दिखी। फिर क्वार्टर थ्री आया। क्वार्टर थ्री में कैसा ट्रेंड रहा है, अब हम लोग इनके नंबर्स वगैरह में देखते हैं। तो अगर आप इनका क्वार्टर थ्री देखोगे ना, तो क्वार्टर थ्री जो होता है हमारे इंडिया में, आप देखते हैं क्वार्टर थ्री इज अकम्पेंड बाई आपका जितनी भी हमारी वेडिंग्स होती है, फेस्टिव डिमांड होती है, तो वो सारी चीजें होती है। तो अगर आप बिजनेस को देखोगे तो जो अगर आदित्य विजन है इनका जो क्वार्टर थ्री रहा है, वहां पे इनको रेवेन्यू में 28% की ग्रोथ दिखी है, जो पोस्ट जीएसटी का रैंप अप डिमांड हो गया और जो फेस्टिव सीजन की डिमांड है उसी कारण आया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, एक कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई है बिजनेस के साथ। तो इनकी जो ग्रॉस मार्जिन है वहां पे आपको स्लाइटली इनका इंप्रूवमेंट दिखा है। वो क्यों इंप्रूवमेंट दिखा है? बिकॉज प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है। जैसे आप देखेंगे क्वार्टर थ्री में भी इनका जनरली देखेंगे तो वो एसी वगैरह के लिए उतना डोमिनेट सीजन नहीं होता है। तो वहां पे भी लगभग आई थिंक एसी के सेगमेंट में इनको लगभग 22% की ग्रोथ दिखी है। तो वहां से एक स्लाइट इंप्रूवमेंट ऑफ मार्जिन दिखा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे इनके कुछ और प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में अगर हम बात करें, तो फिर ये मोबाइल फोन्स वगैरह जो होते हैं ना, ये सेगमेंट में आपके देखेंगे उसमें भी ग्रोथ आया है। फिर आपका वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिजेस वगैरह हो गए, वहां पे ग्रोथ आया है। अब देखिए जो मोबाइल फोन है वहां पे लेके एक क्वेश्चन बेसिकली इनसे ये पूछा गया कि आप देख रहे हैं अभी जो ये बेसिकली चिप्स वगैरह की इशू चल रहा है ना यूएस और चाइना के कारण, तो वहां पे जो मेमोरी चिप्स होती है उनमें थोड़ी सी डिमांड सप्लाई का गैप चल रहा है। उसके कारण कंपनी देर वाज अ कंसर्न कि क्या उससे मोबाइल फोन्स वगैरह उसकी सेल्स वगैरह कम तो नहीं हो जाएगी। तो मैनेजमेंट कहता है कि द फुटफॉल एंड ट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग। भले ही 5 या 7% के डिमांड प्राइसेस को इंक्रीमेंट वो लोग देखते हैं मोबाइल फोन पे, बट उसमें उतना कोई सिग्निफिकेंट इनको इम्पैक्ट दिखानी है। इस कारण इनके ग्रॉस मार्जिन भी इंप्रूव हुए। फिर इसके अलावा अगर आप इस कंपनी की स्ट्रैटेजी देखोगे ना, तो अभी ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, अगर आप इनके एक्सपांशन के बारे में देखेंगे तो कंपनी आपको पता है कि लगभग इनके अभी लगभग ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जब लास्ट ईयर जब एंड हुआ था इनका FY 25, तो वहां पे लगभग 175 स्टोर थे। उसमें ऑफकोर्स एक लार्ज चंक ऑफ जो स्टोर थे आपके बिहार में थे। फिर आपके यूपी और झारखंड में इन्होंने एक्सपांड कर लिया था। अभी जो 3 क्वार्टर गए हैं यहाँ पे इन्होंने 175 से उसको बढ़ा के लगभग 192 स्टोर खोल लिए हैं। कुछ आपके बिहार में स्ट्रेटेजिक वे में खोलते हैं, क्योंकि अब जो बिहार की मार्केट है लगभग 100+ स्टोर्स तो वहीं पे हो गए हैं, तो उन्होंने बिहार की मार्केट को ऑलरेडी टैप कर लिया है। उसके अलावा ये लोग आपके उत्तर प्रदेश हो गया, फिर आपका झारखंड हो गया, अभी वहां पे फोकस कर रहे हैं। तो इन्होंने लगभग इस साल में लगभग 17 स्टोर खोले। तो उसके कारण अभी आप देखेंगे 192 स्टोर हो गया है। अब यहाँ पे से इनका गाइडेंस क्या है, तो देखिए जनरली जो बेसिकली आदित्य विजन है आपका, ये टारगेट करता है कि पूरे ईयर में लगभग 30 स्टोर खोलने की बात करते हैं। अभी अगर आप देखेंगे इस 9 मंथ्स में लगभग इन्होंने 17 स्टोर खोल लिए हैं। अभी जो कंपनी कंजर्वेटिवली कहता है कि हम लोग बाय द एंड ऑफ दिस क्वार्टर फोर वी विल फिनिश टोटल स्टोर्स बाय 200+। कहने का मतलब ये है कि क्वार्टर फोर जो होगा वहां पे 8+ स्टोर्स खोलेंगे। तो अगर 17 में हम लोग 8 जोड़ते तो लगभग 23-25 स्टोर हो जाते हैं। तो लॉजिकली अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अपने गाइडेंस को मीट नहीं किया है अपने स्टोर ओपनिंग पे। बट अगेन वो पैरामीटर ये हो सकता है कि ये लोग नए ज्योग्राफी में जा रहे हैं, तो उस तरह की मार्केट को देख रहे हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि इनका जो पहले ये क्वार्टर्स रहे हैं वहां पे इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं उतना तो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ नहीं है। तो मे दैट इज द थिंग, बट ये लोग अपने गाइडेंस को आगे के कमिंग ईयर्स में फुलफिल करने की बात करते हैं, और अदर उसको बीट ही करते हैं। ये इनके स्टोर ओपनिंग के बारे में हो गया। और अगर आप और भी चीजें देखेंगे ना स्टोर ओपनिंग के बारे में, अभी देखिए इन्होंने बिहार में तो हमने ये देखा कि इन्होंने पूरे मार्केट को टैप कर लिया है। इनकी जो अपकमिंग स्टोर्स होगी वो आपके देखेंगे जितनी भी ज्योग्राफीज है ना आपकी, यूपी में खास करके स्टोर ओपनिंग होगी। स्टोर ओपनिंग क्यों होगी? क्योंकि यूपी को ये लोग बहुत बड़ा मार्केट देखते हैं, ऑलमोस्ट 2x 3x जो मार्केट है, व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विथ योर बिहार।
और यूपी में इन्होंने सिर्फ 1/3 मार्केट को टैप किया है, मतलब 25 डिस्ट्रिक्ट्स में है। अब यूपी में आप ये लोग जो टारगेट कर रहे हैं, बची हुई डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, वहां पे अपने शॉप्स खोलेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, देखिए जब ये नए ज्योग्राफी में जो जा रहे हैं बिहार के बाद, तो वहां पे ये लोग वैसे सिटीज को टारगेट कर रहे हैं जो बेसिकली टॉप सिटीज है आपके, जैसे लखनऊ हो गया, इस तरह की सिटीज को टारगेट कर रहे हैं। तो वहां पे जाएंगे ये लोग, और वहां पे जब आप जाते हो ना, तो वहां पे दो चीजें हो सकती है। एक तो आपको पहले रेंट लगाना पड़ेगा, आपके एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह हो जाएंगे, बोनसेस वगैरह देने पड़ते हैं, फिर आपको ये करना पड़ता है, आपके एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, प्रमोशन करना पड़ता है ना। और दूसरा चीज ये भी होता है, आप जब एक नए ज्योग्राफी में जाते हो, तो वहां पे आपको जो स्टोर मैच्योरिटी होती है उसमें भी थोड़ा डिले होता है, जैसे आपने वो पीएन गडगिल के केस में भी देखा है। तो कंपनी कहती है कि हम लोग व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद योर अदर ब्रांड्स, तो उसके कंपैरिजन में जो कंपनी का ट्रैक्शन है, इनके जो नए स्टोर्स वगैरह है, वहाँ पे काफी बेटर है। क्यों बेटर है? बिकॉज ये लोग जो अपनी ब्रांडिंग और प्रमोशंस होता है उसमें काफी ज्यादा खर्चा करते हैं। तो अगेन उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा शॉर्ट टर्म इनके मार्जिन पे। सो अगर आप और स्टोर्स वगैरह के ओपनिंग के बारे में देखेंगे ना, तो अपार्ट फ्रॉम ये जो आपका उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा ये लोग कहाँ पे डाइवर्सिफाई करने की बात करते हैं। अब अगर आपने हिंदी हार्टलैंड देखे हैं, तो वहां पे आपका दिखेगा, आपको एमपी और छत्तीसगढ़ का भी एरिया आता है। अब देखिए एमपी में ये लोग एक्सपांड करने की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी। दोनों के केस में ये लोग ये कहते हैं कि हम लोग ये जो कैलेंडर ईयर चल रहा है, कहने का मतलब जो 27 ईयर हमारा चल रहा है, इसमें इन सभी स्टेट्स में ये लोग अपनी शॉप्स खोल लेंगे। अब देखिए छत्तीसगढ़ इनको काफी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी क्यों लगता है, और दैट सेम कैन बी आल्सो एप्लीकेबल टू मध्य प्रदेश आल्सो। तो देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, आपने ये देखा गवर्नमेंट का जो फोकस रहा है पिछले कुछ सालों में, आपकी जो नक्सलिज्म है ना, उसमें काफी कंट्रोल हो गया है। तो आदित्य विजन ये देखता है कि वहाँ के जो बड़े बड़े शहर हैं आपके, जैसे रायपुर हो गया, तो इन सभी स्टेट्स में जाके, इससे स्टेट्स बोल रहा हूँ, उन सभी सिटीज में जाके लोग देखते हैं कि हाई डिस्पोजेबल इनकम है। वही आपका यूपी के केस में भी है और वही आपका एमपी के केस में भी है। तो वहां पे इनको एक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी दिखती है। और दूसरी चीज आप ये भी देखिए कि सिंस ये लोग बिहार से निकले हुए हैं, तो जो आपकी ज्योग्राफीज होती है, अगल बगल की जो ज्योग्राफी है, वो हिंदी स्पीकिंग एरियाज हो गए, तो वहां का जो मार्केट है वो सिमिलर पैटर्न पे ही काम करता है। तो जब इनसे पूछा गया कि छत्तीसगढ़ का जो मार्केट है, तो ये लोग कहते हैं कि दैट मार्केट इज सिमिलर टू आपका झारखंड। अब झारखंड भी तो, झारखंड का जो मार्केट है ऑल तो थोड़ा ट्राइबल ज्यादा है वहाँ पे, बट अगेन वो आपके बिहार से रिलेटिवली सिमिलर मार्केट है। तो ये लोग उसी मार्केट में टारगेट करने की बात करते हैं। सो इसके अलावा अब एक और चीज, जब आप स्टोर्स वगैरह को देखते हो ना, तो आप देखिए एक और चीज आपको ये देखना है कि अभी इनके पास लगभग 192 स्टोर्स हो गए। अब 192 स्टोर्स जो है ना, उसमें से लगभग 50% स्टोर, मतलब आई थिंक मोर देन 90 स्टोर्स जो है इनके, वो अभी रिसेंट के ईयर्स में ही खोले गए हैं, क्योंकि ये लोग रैपिड पेस में एक्सपांड कर रहे हैं। अभी लोग जो जनरली अपने स्टोर का ब्रेक इवन बोलते हैं, वो बोलते हैं कि कुछ स्टोर्स आपके 6 मंथ्स में भी ब्रेक इवन हो जाते हैं, और कुछ मंथ्स में, कुछ के केस में ज्यादा समय भी लगता है। तो ओवरऑल अगर आप इनकी स्टोर मैच्योरिटी वाली चीज को देखोगे ना, तो ये लोग बोलते हैं कि 2 से 3 साल इनको, इनके जो स्टोर्स हैं वो इनको मैच्योर होने में लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनके प्रेजेंट स्टोर्स है, उसमें लगभग 50% जो स्टोर है वो आपके नए स्टोर्स खोले गए हैं। तो जब नए स्टोर्स खोलते हो, तो उसमें आपको जितने भी आपके कॉस्ट वगैरह होते हैं वो आपको पहले से ले लेने पड़ते हैं। प्रमोशंस हो गया, एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, एम्प्लॉय के बोनस देने पड़ते हैं एट द एंड ऑफ ईयर। तो ये सारी चीज कॉस्ट इनको पहले से लेने पड़ते हैं, आपको इन्वेंट्री भी रखनी पड़ती है। तो अभी वो स्टोर्स की मैच्योरिटी हुई नहीं है, तो उसके कारण इनका जो मार्जिन पे इम्पैक्ट है, थोड़ा सा आपको दिखेगा कि इनका जो जो एक्सपेक्टेशन होती है कि जब कंपनी को स्केल मिलता है, तो आपको वहां से ऑपरेटिंग लेवरेज मिलती है। तो कंपनी को अभी तो फिलहाल वो चीज मिल नहीं रही है। सो इसके अलावा एक और चीज आप देखेंगे ना, कंपनी के केस में एक स्ट्रॉन्ग चीज ये रही है इस पर्टिकुलर ईयर में। तो अगर आप इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखोगे ना, तो अगर आप ये देखेंगे Q1 जो गया, वहां पे तो पूरा खराबी हो गया था, बिकॉज आपके एसी के सेल्स वगैरह ही नहीं रहते। Q2 में अगेन आई थिंक 10-12% पे आया था। और वेरी गुड थिंग इज कि Q3 में इनका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आया है वो लगभग 17% आया है। तो कहने का मतलब क्या है कि इनके जो स्टोर्स है वहां पे आपको फुटफॉल्स में कोई इशू नहीं है। अब अगर आपके फुटफॉल्स होते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि आपको आगे जाके डिमांड में कोई इशू नहीं आता है। तो ये बेसिकली इनकी पूरी स्टोर ओपनिंग स्ट्रेटेजी के बारे में हो गया। सो अगर हम लोग यहीं से कुछ और बातों को देखते हैं जो कंपनी कहता है। सो अब देखिए, हाँ, आउटलुक के बारे में अगर आप देखेंगे ना, तो कंपनी का जो अपकमिंग Q4 है, तो Q4 आप देखते हो ना कि जहां पे आप, अगर आपने वो पीजी लैपटॉप प्लास्ट कंपनीज को भी देखा है, तो वहां पे आप देखते हो Q3 Q4 जो होता है, उनके पास वो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस वगैरह आते हैं, जो अपकमिंग ये समर सीजन होता है उसके लिए डिमांड ट्रैक्शन देखते हैं। तो कंपनी ये कहता है कि जो Q4 है वहां पे इनको फुटफॉल्स काफी ज्यादा दिख रहे हैं। फुटफॉल्स काफी ज्यादा दिख रहे हैं, कहने का मतलब क्या है, डिमांड स्ट्रॉन्ग है। अब इसी के कारण कंपनी ने क्या किया है, आपका जो बेसिकली इन्वेंट्री वगैरह है उसको बढ़ा के रखा हुआ है। अब इन्वेंट्री के बारे में क्या स्ट्रेटेजी है वो देखिए। सो आप देखते हैं जितने भी हम पीजी लैपटॉप क्लास वगैरह को देखे हैं, और या फिर जो आपका ईपैक ड्यूरेबल है, उन कंपनियों में हमने ये देखा कि लास्ट फ्यू क्वार्टर्स जो पूरा साल रहा है, वहां पे आपने ये देखा कि इन्वेंट्री का चोकअप हो गया है। तो देयर वाज एक्सपेक्टेशन कि भाई क्या उससे आदित्य विजन जो कंपनी है, उसमें कोई इशू तो नहीं आ जाएगा। सो आपने ये देखा पिछले क्वार्टर्स में भी इनकी इन्वेंट्री में बिल्डअप था। ठीक है। अब एक और चीज आप ये देख रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इन्वेंट्री का लिक्विडेशन हो रहा है। अब जब लिक्विडेशन होता है, तो आपको ये देखना है कि क्या वो डिस्काउंट पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसी केस में जब आप आदित्य विजन को देखते हो ना, तो यहाँ पे उसका एडवांटेज दिख रहा है आपको। सो आपने ये भी देखा होगा कि जो बेसिकली इंडस्ट्री में वो जो बीई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी होता है, उसके जो नॉर्म्स है वो आपके चेंज हो रहे हैं।
तो उससे क्या हो रहा है, जितने भी आपकी ओईएम्स हो गए, आपके जितने भी ये ब्रांड्स वगैरह हो गए, उन सभी को ये है कि हमारी जो पुरानी इन्वेंट्री है उसको हमको जल्दी निकालना है। जब आप उसको जल्दी निकालना चाहते हो तो उसको आपको डिस्काउंट पे बेचते हो। जब डिस्काउंट पे बेचते हो तो द कंपनी लाइक आदित्य विजन हो गया, ये लोग क्या करते हैं, जाके उसको पहले से ही अपने अपकमिंग पेंट अप डिमांड के लिए उनको खरीद के रख लेते हैं। खरीद के रखते हैं कहने का मतलब क्या, आपकी इन्वेंट्री बिल्डअप हो जाती है। अब जो इन्वेंट्री बिल्डअप हुई है वो आपकी एट अ लोअर कॉस्ट बिल्डअप हुई है। अब तो अब ये जो इन्वेंट्री बिल्डअप हुई है, क्या इससे ये चीज है कि क्या ये इन्वेंट्री आपकी बहुत ज्यादा है, तो कंपनी कहती है वो इन्वेंट्री बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरा चीज ये है, क्या ये इन्वेंट्री आपके पूरे जो बैलेंस शीट है उस पर रह जाएगी बहुत दिनों के लिए। तो इसमें ये देखिए, कंपनी ये कहता है कि हमारी जो, जब आप किसी रिटेल कंपनी को देखते हो ना, तो सिंस आपको जहाँ जो आपकी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल होती है वो आपको कम होनी चाहिए। कम क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आप रिटेलर्स को बेच रहे हो ना, तो वहां से तो आपको जो पैसा है वो तो इंस्टेंट आपको तुरंत मिल जा रहा है, तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो उतनी स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए। तो कंपनी में वही कहता है कि ऑल्दो आपको दिखेगा कि हमारी एंट्री दो मैनेजेबल थोड़ी ज्यादा है, बट वो जो चीज है वो आपका एक तो डिस्काउंट हुआ है उसके कारण हुआ है, और जो पेंट अप डिमांड है उसके लिए है। दूसरा चीज ये है कि ये जो अभी जो डिमांड है आने वाले क्वार्टर्स में, क्वार्टर 4 में भी जो आपका डिमांड होगा और क्वार्टर 1 में जो आपका समर के कारण डिमांड होगा, वहां पे देख रहे हैं कि काफी अच्छा ट्रैक्शन है, और दे आर एक्सपेक्टिंग कि जो इन्वेंट्री है वो जल्दी से जल्दी लिक्विडेट हो जाएगी। तो ये कंपनी के पूरे लिक्विडिटी, आपकी जो इन्वेंट्री वगैरह है उसके बारे में हो गया। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये हो जाता है कि कंपनी के जो नंबर्स हैं आपके, उसमें आपको ये देखना है कि मार्जिन में जो कमी है। सो अगर आप इनका देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि 9 मंथ्स में आपको ये दिखेगा कि इनके जो रेवेन्यू के नंबर्स है वो आपका 15% पे ग्रो किया है। और वैसे ही अगर आप इनके एबिटा को भी देखोगे और पैट और पीबीटी नंबर्स को भी देखोगे, तो सभी जगह आपको दिखेगा कि दिस इज डिक्रीज व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद द लास्ट ईयर। अब ये कंपैरिजन सही नहीं है। सही किस लिए नहीं है, बिकॉज आपने ये देखा कि इस साल जो आपका Q1 रहा है वहां पे आपकी डिमांड सप्रेस हो गई थी, तो उसका इंपैक्ट आपको ये दिखता है यहाँ पे। इसी के अलावा जब एक और चीज आप देखोगे ना, जैसे हमने ये देखा ग्रॉस मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, क्योंकि आपका क्वार्टर 3 में प्रोडक्ट मिक्स जो है थोड़ा एसी की तरफ भी आपको शिफ्ट दिखा है, तो उस कारण है। इसके अलावा अगर आप मार्जिन देखेंगे, जैसे इनका एबिटा मार्जिन है वो आपका घटिया है 9.2% से लेकर 8.2% पे। इसका एक जो मेजर रीजन है ना वो आपका क्वार्टर 1 के कारण है। क्वार्टर 1 के कारण क्यों है, क्योंकि वहां पे एसी की सेल्स कम हो गई। इसके अलावा आप देखते हो कि ये लोग अपने रैपिड पेस में स्टोर एक्सपांड करते हैं, तो इसलिए जब आप इनका देखेंगे ना अदर एक्सपेंसेस वगैरह हो गए, तो उसमें आपको 51% का जंप दिखता है। दैट इज अनदर रीजन जिसके कारण आपका बेसिकली एबिटा मार्जिन से वो कम हुआ है, जिसमें आपके वो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट वगैरह भी हो गया, एम्प्लॉय के रेंट, एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, रेंट हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। फिर एक और चीज आप देखेंगे, इनके जो डेप्रिसिएशन हो गया उनका भी अमाउंट आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। फिर आपका साथ ही साथ आप ये भी देखिए जो एक्सेप्शनल एक्सपेंस है, ये बेसिकली क्या है, जो लेबर कोड का इम्पैक्ट हो गया। तो ये सारे कुछ वन ऑफ्स हैं जिसके कारण आपको यहाँ पे इनके जो बैलेंस शीट है वो आपको बेसिकली थोड़ी सी कमी दिखेगी उस चीज में, बट एक्चुअली में देखेंगे इन रियलिटी जो कंपनी है उसका रेवेन्यू काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। फिर आपके जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है उसमें भी काफी अच्छा आपको ट्रैक्शन दिख रहा है। तो बेसिकली ये दिखाता है कि अपकमिंग जो क्वार्टर्स है और जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो अच्छा ही चल रहा है। सो कंपनी कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है। इसके अलावा अगर आप कुछ और चीजें देखें हम लोग, अगर आप देखेंगे कंपनी में, कंपनी बेसिकली वो ट्रिगर्स बताता है कि जैसे अभी आपने देखा बिहार में वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया स्कीम का, फिर आपका पे कमीशन आने वाला है, बट उसमें तो अभी 1 साल डिले है, तो उस चीज पे हम नहीं आते हैं। फिर आपकी फ्री इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गया, और जो जीएसटी रिफॉर्म्स है और बीई के नॉर्म्स है, ये सभी चीजों से इनको बेसिकली ट्रैक्शन दिख रहा है अपने पूरे बिजनेस के अंदर। इसी में अगर आप इनके गाइडेंस वगैरह के बारे में हम चले, इट्स बेटर कि हम इनके पहले लास्ट ईयर के नंबर देख लेते हैं, तो उससे एक बेटर आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा। अब देखिए, अब कंपनी जो है अपनी स्टोर ओपनिंग पे कहता है कि लगभग हम 30 स्टोर खोलेंगे। अगर आप मान लीजिए 200 स्टोर्स इनके इस साल में होते हैं, और अगर 30 स्टोर्स खुला, तो वहां पे आप देख रहे हो लगभग 20-25% पे इनका स्टोर ओपनिंग का टारगेट हो गया। अ, अब मतलब 15-20% मान लीजिए जितना इनका स्टोर ओपनिंग का टारगेट है। अब एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि इनका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो लगभग आप देख रहे हैं कि काफी समय से आपका डबल डिजिट में तो आता ही आता है। तो अगर हम कंजर्वेटिव ले लें, लगभग 10% ही मान लेते हैं, तो आपको दिखता है कि लगभग कंपनी आराम से 30% पे ग्रो कर सकती है। अब हैविंग सेड दैट, कंपनी का जो कंजर्वेटिव गाइडेंस होता है वो आप देखेंगे लगभग 20 से 25% के बीच में रहता है। सो अब यहीं पे क्या है, कंपनी तो 20 से 25% कहता है। अब देखिए जो FY25-26 जो गया है, जहां पे आपने ये देखा कि इनका जो डिमांड है पूरा सबड्यूट रह गया, उसके बावजूद भी कंपनी कहता है कि हम जो इस ईयर को एंड करेंगे लगभग डबल डिजिट, मतलब ऑलमोस्ट 20% पे एंड करने की बात करते हैं। जब अपकमिंग ईयर है वो तो आपको बेटर ट्रैक्शन दिख रहा है, और जो पेंट अप डिमांड भी होगी लास्ट फाइनेंशियल ईयर की वो आएगी, तो उससे वहां दिखता है कि कंपनी का जो गाइडेंस है 20-25% का वो आपको कम दिखता है। और वैसे भी कंपनी आपने देखा है पिछले कुछ सालों में कंपनी उसको बीट ही करता है, लगभग 30% पे ग्रो करते हैं। टेकिंग दैट एज अ केस, चलिए हम लोग 25% की गाइडेंस ले लेते हैं। अब रही बात एबिटा मार्जिन की, तो कंपनी अभी कहता है कि जो ये ईयर एंड करेंगे वो लगभग 8.7 एबिटा मार्जिन पे एंड करेंगे। 8.7 क्यों, बिकॉज ये अभी इनका 9 मंथ्स का मार्जिन चल रहा है। अब अगर आप इनका लास्ट फाइनेंशियल ईयर देखोगे ना, जहां पे इनका बेसिकली FY25 की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे अगर आप इनके FY25 के एबिटा और पैट मार्जिन को देखेंगे, तो आपको मिलेगा कि लगभग 9% के आसपास इनका एबिटा मार्जिन रहता है, और आपका जो पैट मार्जिन है लगभग 4.7, मतलब 4.7% के आसपास रहता है। देखिए अभी क्या है, अब अभी जो कंपनी कहता है कि आने वाले समय में इनको
बेसिकली अपने जो मार्जिन्स है, मार्जिन्स तो इनके बढ़ेंगे जैसे इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, बट सिंस अभी ये स्टोर ओपनिंग भी कर रहे हैं, तो उसके बेस पे जो इनको अभी ऑपरेटिंग लेवरेज है वो तो अभी मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब ये है, मे बी आने वाले 1 साल में जब इनका जो बेस है, बेसिकली पिरामिड इफेक्ट, कहने का मतलब ये है कि जब इनका जो मैच्योर स्टोर्स है उनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, तब इनको वहां पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। बट सिंस अभी तो इनके 50% स्टोर्स जो है वो इनके न्यू स्टोर्स ही हैं, तो वहां पे आपका ऑपरेटिंग लेवरेज, तो कहने का मतलब ये है कि FY25 जो है वहां पे जो मार्जिन के नंबर दिख रहे हैं वो हमें एज अ वन ऑफ दिखना चाहिए। तो चलिए मान लेते हैं कि इनका FY25 का जो मार्जिन रहा है वैसे ही रहता है, क्योंकि मार्जिन का डायल्यूशन तो कंपनी कहता नहीं है। तो मार्जिन का इंक्रीमेंट जो है, जो कि आपके ऑपरेटिंग लेवरेज से मिलने वाला है, वो भी अभी थोड़ा समय लगेगा उस चीज को आने में, ऑल्दो आएगा। तो उस बेसिस पे अगर आप इनका पूरा पैट निकालोगे ना, तो लगभग 160-170 करोड़ के बीच में आता है, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या पैट मार्जिन लेते हैं। तो उसके बेसिस पे अगर आप इनका फॉरवर्ड पी निकालोगे ना, तो लगभग आपका 38-40 के बीच में आएगा। तो जैसे मार्केट ने अभी काफी हद तक इसको ऑलरेडी रिवॉर्ड कर दिया है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखा, वहां पे कंपनी का काफी अच्छा ट्रैक्शन दिखा था। सो उसके बेस पे कंपनी को रिवॉर्ड उसके लिए किया गया है। सो देख रहे हैं तो, बट अगर अगेन आप देखेंगे ना, सिंस ये लो बेस पे आ रहा है, तो FY26-27 जो इनका आ जाएगा वो काफी इंटरेस्टिंग बनता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ FY27 वहां पे ये कंपनी का जो प्रोग्रेस है वो आपको ऑफकोर्स कम दिखता है, और दूसरा चीज ये भी है, इनका जो गाइडेंस है वो आपका काफी कम है। तो कंपनी काफी अच्छे से आगे बढ़ रही है, तो इसकी ये कंपनी रडार पर रखने लायक है, काफी इंटरेस्टिंग वे में आगे बढ़ रही है। जैसे आप देखेंगे, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जब आप बजाज शेल को ये जब आदित्य विजन को देखते हैं, तो लगभग ये 25% 30% पे ग्रो कर रहे हैं। वहीं जब आप बजाज शेल को देखते हो, तो वो भी बिजनेस में ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, अगर वो बिजनेस मुझे 30% पे अच्छा लग सकता है, तो मुझे अगर मुझे आदित्य विजन लगभग 25-30% की ग्रोथ पे अच्छा लग सकता है, तो मुझे बजाज शेल भी उसी ग्रोथ रेट पे अच्छा लगना चाहिए। कहने का मतलब ये क्यों है, क्योंकि उस बिजनेस में तो मार्जिन एक्सपांशन के स्कोप भी दिख रहे हैं, और आदित्य विजन के केस में अभी आपको मार्जिन एक्सपांशन तो होगा, बट उतना स्कोप अभी इमीडिएटली नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके स्टोर ओपनिंग काफी तेजी से हो रही है। हैविंग सेड दैट, दोनों बिजनेस काफी अच्छा कर रहे हैं। आदित्य विजन ऑफ कोर्स आपका बिहार में काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है, और बिहार, उत्तर प्रदेश, सारे रीजन में, और आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इस कंपनी के लिए काफी अच्छा चल रहा है। और दूसरी चीज, इनकी जो वर्किंग कैपिटल है, ये भी चीज है, ये भी काफी अच्छी है। दूसरी चीज ये भी है, इनको जो स्टोर ओपन करना है ना, देखिए ये जो कंपनी है, आपको इनको इनकी जो लिक्विडिटी है वो काफी ज्यादा लिक्विडेट हो जाती है। जैसे अभी इन्होंने पेंटअप डिमांड के लिए लिक्विडिटी को अपने बैलेंस शीट पे लेके आया है, तो वो आपकी Q1 में मोस्ट प्रोबेबली निकल जाएगी। तो वो काफी अच्छा हो जाएगा। उससे क्या होता है, आपकी जो वर्किंग कैपिटल होती है वो लीन हो गई, तो उससे आपको कैश जनरेटिंग बिजनेस हो जाता है। और जब आप कैश जनरेट कर दोगे, तो उसके लिए आपको स्टोर्स ओपन करने के लिए आपको ये इक्विटी डायल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कंपनी में वही कहता है कि हम इंटरनल एक्रोल से करेंगे, और थोड़ी जरूरत पड़ी तो थोड़ी डेप्ट लेंगे। और दूसरी चीज ये भी है, इनको अपने इन्वेंट्रीज के लिए ये लोग एक्स्ट्रा डेप्ट नहीं लेते हैं, तो वो भी एक अच्छा दिखता है कि बिजनेस अपने ही कैश फ्लो से बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। तो आपको इस तरह से बिजनेस देखना चाहिए। नंबर्स अगेन काफी अच्छे हैं, हम और भी बिजनेस को डिस्कस करेंगे। आपको होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।